Dear students, today we'll discuss the new unit. We cover new unit, the physiology chapter. Physiology, plant physiology. And the first chapter, the plant and water, the transportation in plants. Transportation in plant and plant भितरे physiology हमरा केमती water, minerals एवं organic food ये सब पुणी growth regulators एगुड़िक केमती प्लांट भितर ट्रांसपोर्ट होची आज पढ़िया से चैप्टरटा तो बिफोर गोइंग टू चैप्टर we have to know some history of this chapter, the plant physiology. What is plant physiology? Plant physiology means plant physiology means study of vital activities and metabolisms of plant is called plant physiology. प्लांट भितर केमती तार बायोकेमिकल रिएक्शन सब होची जाको हम कहछे मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म ये सब रिएक्शन केमती होची तारपरे जो ब्रांच ऑफ साइंस डील करे ताको हमें कहछे से ब्रांच को हमें कहछे बॉटनी रो द प्लांट फिजियोलॉजी. फिजियोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ विटल एक्टिविटीज एंड मेटाबॉलिज्म ऑकर्स इनसाइड द बॉडी. जदि एनिमल भितर एनिमल फिजियोलॉजी, प्लांट भितर प्लांट फिजियोलॉजी. तो प्लांट फिजियोलॉजी फादर आम क्या कहवा स्टेफेन हेल्स को. स्टेफेन हेल्स as called as father of physiology or father of plant physiology. H.C. Bose कहा जाए फादर ऑफ इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी. तो प्लांट भितर कौन सब ट्रांसपोर्टेशन होची. ट्रांसपोर्टेड मटेरियल साधारणतः ट्रांसपोर्टेशन मटेरियल गुड़िक कौन कौन ना वाटर, मिनरल न्यूट्रिएंट, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट एवं प्लांट रेगुलेटर्स और तो डिफरेंट हार्मोन्स. तो वाटर इज मेन इंपोर्टेंट कंपोनेंट टू ट्रांसपोर्ट इनसाइड द प्लांट बॉडी. कहीं ना कहना वाटर मीडियम रे जेते सब बायोकेमिकल रिएक्शन बॉडी भीतर ऑर्गेनाइज होता है से एनिमल हो बा प्लांट हो सो वाटर मीडियम रे होता है. तो वाटर निहाती भाबे दरकार. वाटर सहित मिनरल आयन्स गुड़िक एंट्री होता है जहाँकि रॉ मटेरियल्स ऑफ फॉर्मिंग द ऑर्गेनिक मटेरियल्स. तो वाटर और मिनरल न्यूट्रिएंट को नहीं कि प्लांट पुणे एटमॉस्फेयर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं कि से ऑर्गेनिक मैटर फॉर्मेशन करता है फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया मध्य. ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट गुड़िक पुणे फ्रूट भितर विभिन्न प्रथम पत्र रे प्रस्तुत होता है. पत्र तापरे विभिन्न प्लांट रो पार्ट्स को जाई थाए. तो एई भली भाबे ट्रांसपोर्टेशन निहाती भाबे दरकार. तो कौन ट्रांसपोर्टेशन होता है ना वाटर, मिनरल न्यूट्रिएंट, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट एंड प्लांट रेगुलेटर्स. तो जदि देखिबा प्लांट भितर केमिति ट्रांसपोर्टेशन होउची ये हमें दुईटा जिनिस को नजर करिया. गोटे होची शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन. तो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन inside the plant body occurs in two types. Short distance transportation we'll discuss in two heads. One is short distance transportation and long distance
ट्रांसपोर्टेशन शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन कौन कहूँ ना इफ ट्रांसपोर्ट occurs within the cell or from one cell to another in the tissue that is called short distance transportation जदि if transport occurs within the cell or from one cell to another in tissue is called short distance transportation. Short distance transportation. Long distance कौन कहना ना if transportation occurs through the vascular system. If transportation occurs through vascular system. Vascular system means xylem and phloem. हमें जानी चाहिए समवायी टिश्यू vascular tissue xylem and phloem. xylem द्वारा वाटर मिनरल ट्रांसपोर्टेशन होता है फ्लोएम द्वारा ऑर्गेनिक मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन होता है हमें आगु पढ़ीचे तो जदि गोटे सेल भितर जदि ट्रांसपोर्टेशन हम विभिन्न मटेरियल्स वाटर हो और इनऑर्गेनिक मटेरियल्स हो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट हो जासु गोटे सेल भितर ट्रांसपोर्टेशन होला ताको हमें कह शॉर्ट डिस्टेंस नचेत सेल टू सेल पाखापाखि सेल ए सेल भितर भितर ट्रांसपोर्टेशन होला ताको हमें कहबा शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन जदि रूट रो लीफ जाए रूट रो माटी रो वाटर ऑब्जर्व हबो ये लीफ पर्यंत जीव ये होची लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन तो ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन पई जाइलम रो भूमिका रही छी कारण जाइलम रो हेल्प रे ये ट्रांसपोर्टेशन है मैं आगु पढ़िला तो बुझी जीवो से फ्लोएम जेतले ऑर्गेनिक फूड तयारी हेइ थाए फोटोसिंथेसिस माध्यम रे तारपरे जाइकरी से कोन विभिन्न सेल को दरकार हेइ थाए से फूड से ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्टेशन हेइ थाए फ्लोएम माध्यम रे तो ए जे देखिबा हमें जाइलम द्वारा यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट किंतु फ्लोएम द्वारा बाइडायरेक्शनल अर्थ जाइलम वाटर नहीं के से गोटे डायरेक्शन रे ही ट्रांसपोर्टेशन करियो किंतु फ्लोएम तार विभिन्न पार्ट को ब्रांच को विभिन्न पार्ट को जीवा को पड़िबो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट तेणु ये बाई डायरेक्शनल और मल्टी डायरेक्शनल फ्लोएम जदि ट्रांसपोर्टेशन करूची से मल्टी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्टेशन करिबो किंतु जाइलम जदि ट्रांसपोर्टेशन करूची से यूनि डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट रूट टू अप डाउन टू अप किंतु फ्लोएम अप टू बा मिडिल टू बा जो जगह से फोटो से पत्र फोटो से हेइ थाए से जगह सब पार्ट को ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट देते तेना मल्टी डायरेक्शन करते ओके तो it is called translocation so it is called translocation very very important translocation means transport of organic nutrient and transportation of water and minerals in long distance that is called translocation है तो जदि शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट देखले हमें जे सेल विदिन सेल भितर ट्रांसपोर्ट किंबा सेल टू सेल पाखापाखि जे ट्रांसपोर्टेशन होची वाटर हो किंबा इनऑर्गेनिक मिनरल न्यूट्रिएंट हो बा ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट हो बा रेगुलेटर ग्रोथ इनहिबिटर रेगुलेटर हो जहां भी हो जदि सेल टू सेल गोटे टिश्यू भितर सेल टू सेल ट्रांसपोर्टेशन शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन होची ताको हम कहबा शॉर्ट ट्रांसपोर्टेशन ये दो प्रकार शॉर्ट डिस्टेंस दो प्रकार मेकानिज्म रे हेइ थाए गोटे होची पैसिव ट्रांसपोर्टेशन पैसिव ट्रांसपोर्ट और होची एक्टिव ट्रांसपोर्ट
passive transport, active transport. So short distance transport is two types: passive transportation and active transportation. Passive transportation का कहबा ना जति concentration gradient along रे ट्रांसपोर्ट हुए. ग्रेडिएंट अर्थ तफात, ग्रेडिएंट डिफरेंस. जेमती हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहूचे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है इलेक्ट्रॉन रो मूवमेंट हम करंट मूवमेंट करिवो. सेमिति गोटे कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट. कंसंट्रेशन का को कहबा ना जदी हमें गोटे दीटा सॉल्यूशन हमें सॉल्यूशन का कहूचे ना सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट. अर्थात जिते अधिक परिमाण रे सॉल्यूट रहिबो सेते परिमाण रे कंसंट्रेशन अधिक. तो कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्यूट. सॉल्यूट रो परिमाण जिते अधिक रहिबो दैट इज मोर कंसंट्रेशन. मॉलिक्यूल्स आयन्स रो परिमाण जिते यदि एयर मीडियम को नेबा मॉलिक्यूल्स वेरा जिते अधिक रहिबो दैट इज कंसंट्रेशन हाई. यदि कम रहिला कंसंट्रेशन लो. तो पैसिव ट्रांसपोर्टेशन रे कोन होए ना गोटे कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट जो पर्यंत होथबो से पर्यंत से ट्रांसपोर्ट करथबो. बुझौछि. जदि मु तुमको कहबी गोटे ये ट्यूब टे नेले हम दुटा गोटे ट्यूब नै छै. ये ट्यूब एने हम ब्लॉक कर दै छी. मु एठी ए पर्यंत वाटर रखि छी, एपटे ए पर्यंत वाटर अछि. मु तुमको एक ड्रॉप खोली देली बाटटा ताले कोन देखियो ना तुम निश्चित भाव कहबो जे वाटर लेवल ये एपर मूवमेंट करिवो. मूवमेंट करिकि सेम इक्विलिब्रियम पोजीशन रे रहिला पारे आउ मूवमेंट हो मु पढे तुम डिफ्यूजन रे कहि. तेनो ये ना काहे कि ए रो बी को गला ना जेहेतु ये डिफरेंस अछि ग्रेडिएंट दैट इज कॉल्ड ग्रेडिएंट. जदि हमें दुटा हीट जिनस रखियो एटा पूरा लो टेम्परेचर एटा हाई टेम्परेचर क्वाड को मूवमेंट हम टेम्परेचर हाई रु लो को पर्यंत टेम्परेचर हम ना इक्विलिब्रियम आसिला जाय. तेनो जदि ट्रांसपोर्टेशन एक कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट एलॉन्ग रे ट्रांसपोर्ट हबो ताल तक हमें कहबा पैसिव ट्रांसपोर्टेशन. हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन. तो एइथरे कोन हुए ना नो मेटाबॉलिक एनर्जी यूज्ड. कौन सी एनर्जी रो आवश्यक पड़े नाही. तो नो कंजप्शन ऑफ मेटाबॉलिक एनर्जी मींस एटीपी. ओके दैट इज कॉल्ड पैसिव ट्रांसपोर्ट. तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट कोन कहूची ना ऑफ कोर्स एग्नेस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट. जदि लो कंसंट्रेशन रो हाई कंसंट्रेशन को मूवमेंट करिवो मॉलिक्यूल्स तार फोर्सफुली हम गोटे फोर्स से अप्लाई करिया पड़िबो. मोरे पत्थर को ठेलिबी तार तो मोटे फोर्स टा अप्लाई कले. तेणु जदि फोर्स अप्लाई करी बा मेटाबॉलिक एनर्जी यूज करिके जदि हमें मूवमेंट करैबा ताल तक हमें कहबा एक्टिव ट्रांसपोर्ट. सो दैट ऑफ कोर्स एग्नेस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन. तो इथरे कोन हबो निश्चित भावे एनर्जी रा आवश्यकता पड़िबो. तो कंजप्शन ऑफ मेटाबॉलिक एनर्जी एटीपी. ओके सो द पैसिव ट्रांसपोर्ट. ये पैसिव ट्रांसपोर्ट पुनी हमें दीटा हेड रे पाठ पढ़िबा. तब कोर्स अनुसार हमें डिफ्यूजन आउट होची फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ये होची पैसिव ट्रांसपोर्ट जो थे कि नो मेटाबॉलिक एनर्जी यूज्ड and the molecules transport from high concentration to low concentration along the concentration gradient. तो डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का मैं पैसिव ट्रांसपोर्ट रे इंक्लूड करिसे. तो डिफ्यूजन कोन कहूची ना मूवमेंट ऑफ एटम मॉलिक्यूल्स और आयन्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन रीजन टू लोअर कंसंट्रेशन रीजन. ओके हायर कंसंट्रेशन रीजन टू लोअर कंसंट्रेशन रीजन को यदि मूवमेंट हुए ताल दैट फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन. ओके
तो डिफ्यूज अच्छा कौन कंटिन्यू फ्लो होथुबो ना को पर्यंत फ्लो हबो ना डिफ्यूजन इज कंटिन्यूड चली थिबो सेम मूवमेंट till a dynamic equilibrium is not established जो पर्यंत गोटे इक्विलिब्रियम स्टेज को आसीनी से पर्यंत डिफ्यूजन कंटिन्यू थिबो तो तुमको जेमिति कहली जेतेबेले वाटर मूवमेंट करके लेवल को पड़ी आसला समान लेवल को ताला आ मूवमेंट होउनी जेतेबेले दीटा हॉट और कोल्ड भितर जर ट्रांसफर हला हीट ट्रांसफर हला जदी ये माने कर 100 डिग्री सेल्सियस थिला ये 10 डिग्री सेल्सियस थिला ये जो मूवमेंट है कि जब 50-50 हे गला ताला आउ नो मूवमेंट आउ ट्रांसफर हो तो जो पर्यंत गोटे डायनामिक इक्विलिब्रियम सेटल हेनी से पर्यंत डिफ्यूजन प्रोसेस कंटिन्यू थिबो ओके तो एट इक्विलिब्रियम नेट मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ आयन्स दैट इज जीरो जेतेबेले इक्विलिब्रियम स्टेज रे आउ मूवमेंट हबो नाही दैट मींस net movement of molecules is zero at equilibrium state. It occurs in all medium, gas, liquid, solid, eso हमर medium. Diffusion process gas medium रहउची, liquid medium रहउची, solid medium रे मतलब होउची किंतु highest in gas medium. काहे कि gas medium रे अधिक होइता ना जेहेतु gas रो atoms, molecules, ions गुडी को भीतर बहुत फांका जगह था तेणु तार मूवमेंटा अधिक होता है तेणु डिफ्यूजन प्रक्रिया मतलब जोर होता है तेणु हाएस्ट इन गैस देन लिक्विड लिक्विड ताटू टिके कम कंपैक्ट रही था तेणु नेक्स्ट इज सॉलिड सॉलिड रे बहुत कम तेणु द ऑर्डर ऑफ द डिफ्यूजन इज गैस ग्रेटर देन लिक्विड देन सॉलिड आमे जेतबेले गोटे इंक भितरे माने गोटे वाटर भितरे आम जो चीनी सुगर कप टाइम पकाउे कौन हो आस्ते आस्ते किसी समय पर ए सुगर मॉलिक्यूल गुड़िक डिफ्यूज होगी टोटाल वाटर को सी मिसी जाऊँ लिक्विड रे डिफ्यूजन प्रक्रिया से गैस आम धूपकाठी अगरबत्ती जलाऊे ये रूम में जड़े से रूम में बास्ना हो ड्यू टू डिफ्यूजन फूलर बास्ना आम पाखक आसूची तो फूलर बास्ना जो आसूची जो एरोमेटिक कंपाउंड्स गुड़िक फूल को बास्ना दियंती से बास्ना जो आसूची एयर को आसूची प्लांट रू एयर को डिफ्यूजन प्रक्रिया माध्यम आसी थाए और जाफल आम ताको स्मेल नहीं था ओके तो ये डिफ्यूजन प्रक्रिया को आम जो देखा ताले डिफ्यूजन प्रक्रिया को किए अफेक्ट करुछि ए डिफ्यूजन प्रोसेस को फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को कौन को फैक्टर अफेक्टेड कर तो देखा हमें फैक्टर्स अफेक्टेड डिफ्यूजन फैक्टर्स affected diffusion first factor concentration ग्रेडियंट जो पर्यंत कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एस्टाब्लिश हेनी सेठी डिफ्यूजन प्रोसेस चलिबो ना गोटे निर्दिष्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट रहिले ही डिफ्यूजन हो तो कंसेंट जदि ग्रेडियंट सृष्टि होउनी दुटा मीडियम भीतर बा गोटे मीडियम भीतर जदि डिफरेंस कंसंट्रेशन रो किछि इक्वल रही होउची डिफरेंस रहउनी ताहले डिफ्यूजन हबो ना ओके तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऊपर अफेक्ट करूची नेक्स्ट होची टेम्परेचर इंक्रीजिंग टेम्परेचर डिफ्यूजन इंक्रीजेस काहे ना जेतोडे में टेम्परेचर इंक्रीज करूचे से मीडियम रे मॉलिक्यूल गुडी को जो पोजेसेस करथन काइनेटिक एनर्जी स्पीड हेता है जाबल से मूवमेंट करथन मूवमेंट कला बेले से डिफ्यूजन प्रोसेस जोर हेता है तो इंक्रीजिंग टेम्परेचर तो टेम्परेचर इज डायरेक्टली proportional to diffusion okay next factor होची density of diffusing substance or molecules density of diffusing
सब्सटेंस अर्थात जो मॉलिक्यूल जो मटेरियल रो मॉलिक्यूल सब्सटेंस डिफ्यूज हबो अर्थात पानी रे हमें सुगर कप टे पकेला तो सुगर कप टा होची डिफ्यूजिंग सब्सटेंस सी डिफ्यूज हबो वाटर सॉल्वेंट रे तो डेंसिटी ऑफ डिफ्यूजिंग सब्सटेंस निर्भर करछ डिफ्यूजन ऊपर कोन ना diffusion is directly proportional to 1 by square root of d. D is equal to small d is equal to density of diffusing particles. जो सब्सटेंस डिफ्यूज हो तार जिते डेंसिटी कम रहिबो आमर डिफ्यूजन प्रोसेस सेते अधिका हम है नेक्स्ट आउट जदि हमें मेम्ब्रेन परमिबिलिटी जदि जीवा ताले परमिबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन डिफ्यूजन मेम्ब्रेन माध्यम रे हुए प्लांट सेल भीतर मेम्ब्रेन देखते हुए तो तार परमिबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन ऊपर मत अफेक्ट करूची परमिबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन अफेक्ट करूची डिफ्यूजन तार मेम्ब्रेन परमिबिलिटी कैपेसिटी केते ये नउची ता पर निर्भर करूची मध्ये डिफ्यूजन दिस इज द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिफ्यूजन तार देखिबा इंपोर्टेंस प्लांट पाई इंपोर्टेंस कर डिफ्यूजन प्रक्रिया काहे कि हमें पढ़िबा डिफ्यूजन प्रक्रिया हमें ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स रे बा प्लांट वाटर रिलेशन चैप्टर रे हमें डिफ्यूजन फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को काहे पढ़िबा ना हम जानि जे गैसियस exchange occurs through diffusion अर्थ ऑक्सीजन जाउची कार्बन डाइऑक्साइड बाहर को आसुची बा फोटोसिंथेसिस समय कार्बन डाइऑक्साइड एंट्री होची ऑक्सीजन बाहर को आसुची जो गैसियस एक्सचेंज ए डिफ्यूजन प्रोसेस रहता है ओके नेक्स्ट transpiration involves diffusion. Transpiration means removal of water in the form of water vapor to outside. Excess amount of water is removed to outside through the water vapor is called transpiration. ये जो वाटर भापर आकार बाहर को बाहर जहाँ को उच्छेदन प्रक्रिया ओडिया पढ़ी तुम्हें से ट्रांसपिरेशन ये डिफ्यूजन प्रक्रिया माध्यम रही था नेक्स्ट इंपोर्टेंस कौन ना हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स डिफ्यूजन है द्वारा हमें विभिन्न मटेरियल्स शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन पाई डिफ्यूजन प्रक्रिया इट हेल्प्स इन शॉर्ट डिस्टेंस transportation. Next, diffusion of aromatic compounds of plants to outside. It helps the attract the insects for pollination. जो बासना स्मेल बाहर को डिफ्यूजन प्रक्रिया माध्यम आसी था प्लांट रो जहाँ फल इनसेक्ट अट्राक्टेड होती और पॉलिनेशन रे साहाय्य करती फर्टिलाइजेशन प्रोसेस रे साहाय्य करती ए सब गुडी कला इंपोर्टेंस फॉर प्लांट्स शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन वाटर हो मिनरल न्यूट्रिएंट हो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट हो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन रे डिफ्यूजन भूमिका गुरुत्वपूर्ण नेक्स्ट देखिबा हमें आउटे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन facilitated diffusion it is also included in passive transportation no metabolic energy is used इति कोन हुए ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन देके हमें डिफ्यूजन को हमें दीटा सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन सिंपल डिफ्यूजन रे कोनोसी डिफ्यूजिंग पार्टिकल्स मेम्ब्रेन से अटैच हुए कांटेक्ट हुए और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहूची डिफ्यूजन occurs through the plasma membrane by the help of carrier protein हमें जानि छे प्लाज्मा मेम्ब्रेन रे कोन होची फैट मॉलिक्यूल्स रहउची लिपिड रो प्रोटीन रो दिस इज प्रोटीन और येला फैट मॉलिक्यूल्स प्रोटीन एटे कोन हुए जदि कोनोसी मॉलिक्यूल प्लाज्मा मेम्ब्रेन देकी मूवमेंट करबो सेल भीतर को
बा सेल भितर बाहर को आसीबो जदि कौन से मैक्रो मॉलिक्यूल्स रहिला ताले ये गोटे कैरियर प्रोटीन माध्यम रे प्रथमे बाउंड हबो तापरे जगह को आसीबो मूवमेंट करिवो मूवमेंट करके एठी पुनः डिसोसिएट हबो ए पार्टिकल को इनसाइड को छाड़िबो ए कैरियर प्रोटीन पुनः रे तो बाय द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन द डिफ्यूजन occurs through the plasma membrane is called facilitated diffusion तो कैरियर प्रोटीन कौन ना पोरिन्स aquaporins ये गुडी को सब कैरियर प्रोटीन जे कि जो मॉलिक्यूल गुडी को प्लाज्मा मेम्ब्रेन दे के डिफ्यूजन हेई पारंती नहीं ए कैरियर प्रोटीन माध्यम रे से डिफ्यूजन हेइता तो ताको हम कहू छे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एथि पे मध्य कोनोसी मेटाबॉलिक एनर्जी रा आवश्यकता पड़े नहीं सो नो मेटाबॉलिक एनर्जी needs it is included in passive transport तो आज हमें ये जो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में प्लांट वाटर रिलेशन रे हमें फिजियोलॉजिकल प्रोसेस गोटे पढ़िला हमें केते गुडे पढ़िबा डिफ्यूजन पढ़िले नेक्स्ट क्लास हमें इम्बिबेशन पढ़िबा ऑस्मोसिस पढ़िबा वाटर पोटेंशियल पढ़िबा प्लाज्मोलिसिस पढ़िबा ताल तमरे चैप्टर कंप्लीट हो ओके तो टुडे हमें प्रथम वीडियो रे हमें प्लांट फिजियोलॉजी कौन कहली प्लांट फिजियोलॉजी रो फादर पे कहली केमति शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन passive transportation active transportation then diffusion कौन factors affecting diffusion and importance of diffusion pressure कौन ना जो diffusing particles गुडी को जो मीडियम ऊपर गोटे प्रेशर टे एक्सर्ट करंती सृष्टि करंती दैट प्रेशर को कहते diffusion pressure the diffusion particles exert a pressure in the medium. The pressure is called diffusion pressure. Okay. The next video will discuss osmosis and imbibition. Very good. Thank you.